आज बात करेंगे हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। आजकल उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में आ रही है। फिल्मों के अंदर उनकी शूरता, उनकी वीरता, उनकी रणनीति बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे महाराज सिर्फ उतना ही नहीं थे, हमारे महाराज और भी बहुत कुछ थे। वो जानबूझकर हमसे छुपाया जा रहा है या अनजाने में छुपाया जा रहा है। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। बेशक हमारे महाराज जी युद्ध कला में निपुण थे, बेशक हमारे महाराज जी शूर थे, योद्धा थे, अच्छे रणनीतिकार थे। हमें जो फिल्मों के अंदर दिखाया जा रहा है बिल्कुल वो वैसे थे। अपनी रणनीति से दुश्मनों को परास्त करते थे। वो बहुत ही शानदार नेता थे। उन्होंने अपनी रणनीति से अपने स्वराज्य की स्थापना की और अपने स्वराज्य का विस्तार भी किया। लेकिन हमारे महाराज और भी बहुत कुछ थे। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य की स्थापना नहीं की, सिर्फ अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। उनके स्वराज्य का मतलब और भी बहुत कुछ था। और हमारे राजा भी और बहुत कुछ थे। उनके राज्य में न्याय भी था, उनके राज्य में सर्वधर्म समभाव भी था। हमारे राजा किसानों के लिए किसानों की योजना लेकर आते थे ताकि किसानों का विकास हो। हमारे राजा ऐसे राजा थे, सारे धर्मों की औरतों का बहुत ही सम्मान करते थे। हमारे राजा और भी बहुत कुछ थे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे उनकी न्याय व्यवस्था, उनका समता का संदेश, उनका सर्वधर्म समभाव और उनका किसानों के प्रति आदर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की न्याय व्यवस्था समझने की कोशिश करते हैं। उनकी न्याय व्यवस्था में कुछ खास मुद्दे थे, पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। आप साथ में स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। तो पहला मुद्दा ये है, स्वराज के सभी दीवानी और साधारण आपराधिक मामलों को स्थानिक स्तर पर लोगों को अदालतों द्वारा तय किए जाने की अनुमति दी थी। दूसरी बात यह है, गाँव में शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पटेल के पास जाता था। तीसरी बात यह है, पंचायत समुदायों के विभिन्न पक्षों के बीच विवादों को संभालती थी। चौथी बात यह है, पंचायत के मामलों के खिलाफ अपील मामलेदार के पास होती थी। पांचवी बात यह है, उसमें से जो महत्वपूर्ण मुकदमे में मामलेदार का कर्तव्य था वो एक मध्यस्थ नियुक्त करे। मतलब यही है, छत्रपति जी ने न्याय व्यवस्था का पुनर्जीवन किया था। और एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कभी भी किसी मुस्लिम जनता को परायेपन का एहसास नहीं होने दिया था और वो मुस्लिम जनता का संरक्षण भी करते थे। इसलिए सभी को लगता था स्वराज हम सब का अपना है। उन्होंने एक युद्ध का नियम बनाया था, किसी भी युद्ध में, किसी भी छापामार युद्ध में किसी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसी मस्जिद को या किसी पवित्र पुस्तक को, कुरान को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी थी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की न्याय व्यवस्था। उनके न्याय के अंदर हर धर्म के, हर जाति के लोग आते थे। इसलिए कहा जा सकता है सारे लोगों को एक समान न्याय मिलता था। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना की। उनके सेना के अंदर हर जाति के, हर धर्म के लोग थे। मतलब यहाँ बंधुत्व को वो बहुत प्रायोरिटी देते थे। यहाँ पर मैं कुछ अलग जिक्र करना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना में बहुत सारे मुस्लिम थे, बहुत सारे बड़े बड़े पदों के ऊपर थे। उनकी सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों के ऊपर मुस्लिम सरदार थे। यहाँ पर मैं कुछ नामों का जिक्र करना चाहूँगा। वो कौन से पद पर थे, साइड में आप पढ़ भी सकते हो। जैसे सिद्दी हिलाल घोड़दल सहायक सेनापति थे, जैसे सिद्दी वहवट घोड़दल के सरदार थे, जैसे सिद्दी इब्राहिम अंगरक्षक थे। और भी कई पदों के ऊपर मुस्लिम लोग थे, जैसे सरदार, हवलदार, लश्कर अधिकारी, आरमार के सूबेदार, आरमार के प्रमुख। मतलब यही है, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों के ऊपर भरोसेमंद मुस्लिम थे।
यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात यह है, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी मुस्लिम द्वेषी नहीं थे, इसलिए उनकी सेना में, तीनों सेना में बड़े बड़े पदों के ऊपर मुस्लिम थे। इसी से आप समझ सकते हो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वधर्म समभाव मानते थे। साथियों, यहाँ पर मैं एक खास बात बताना चाहूँगा, हमारे महाराज स्त्रियों का किस तरह से सम्मान करते थे। जब स्वराज में ठाणे प्रांत को मिलाना था, तब ठाणे प्रांत के नज़दीक कल्याण एक शहर था, वहाँ पर एक सूबेदार था जिसका नाम था अहमद। उसके साथ लड़ाई करने के लिए आबाजी और मावलों के साथ जाते हैं, वहाँ पर लड़ाई होती है, अहमद को हराया जाता है और वहाँ की संपत्ति, मौल्यवान चीज़ें, साथ में वहाँ पर वो एक गलती कर देते हैं, सूबेदार की बहू को किडनैप करके महाराज के पास चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद महाराज जी को बता देते हैं, हमने कल्याण प्रांत को अपने में मिला लिया है और वहाँ की संपत्ति, सोना, मौल्यवान चीज़ें हम लेकर आए हैं। इस बात को सुनने के बाद महाराज जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। उतने में और एक बात बता देते हैं, वहाँ के सूबेदार की बहू हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बात को सुनने के बाद महाराज के चेहरे के ऊपर से मुस्कुराहट चली जाती है। जब उस सूबेदार की बहू को महाराज के सामने लेकर आते हैं, तब महाराज उनसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे मावलों से गलती हुई, ये बात कर देते हैं। मतलब यही है हमारे महाराज पर स्त्रियों का किस तरह से सम्मान करते थे, ये समझने वाली बात है। साथियों, अब बात करते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज किसानों के साथ किस तरह से रहते थे, किसानों के लिए उनकी क्या क्या नीतियाँ थी। उसमें से कुछ बातों का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात यह है, किसानों का विकास हो, किसानों की उपज बढ़े, उसके लिए वो योजना लाते थे। दूसरी बात यह है, उन्होंने किसानों के लिए न्याय कर पद्धति लाई थी और उसका भुगतान सुनिश्चित किया था। तीसरी बात यह है, महाराज किसानों को आर्थिक सहायता देते थे। चौथी बात यह है, किसानों का विकास हो, किसानों के पास तंत्रज्ञान आ जाए, यानी टेक्नोलॉजी आ जाए, इस बात को भी सुनिश्चित करते थे। पांचवी बात यह है, हमारे महाराज किसानों के लिए सिंचन सुविधा उपलब्ध हो, इस बात के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करते थे। स्वराज आने से पहले जो शासक थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा कर लिया करते थे, इसलिए उन्होंने किसानों का कर सुनिश्चित किया था। इसी से आप समझ सकते हो किसानों के लिए उनका अतुलनीय योगदान था। यहाँ पर और एक खास बात का जिक्र करना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे अगर किसानों को मौद्रिक सहायता दी जाए, यानी पैसे दिए जाए, तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उस मुद्रा को गैर उत्पादक साधनों में बदला जा सकता है। इसलिए महाराज जी ने टिकाऊ उत्पादन देने की बात की, उन्होंने किसानों को बीज देने की बात की, उन्होंने किसानों को उर्वरक देने की बात की, उन्होंने किसानों को तंत्रज्ञान देने की बात की। ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी समता, बंधुत्व, न्याय, एकता, सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते थे। वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूँगा, हमारे महाराज जी को सिर्फ फिल्म की नज़र से नहीं देखना चाहिए, सिर्फ वीरता की नज़र से नहीं देखना चाहिए, हमारे महाराज को चारों ओर से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज चारों ओर से बहुत ही शानदार थे। उनकी नीतियाँ शानदार थी, उनका स्वराज शानदार था। अगर आप लोगों की वीडियो के बारे में कुछ अलग राय है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।